नमस्कार दोस्तों, छोटे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं और इन टेढ़े मेढ़े दांतों को कैसे ठीक किया जाए और पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, मुख्य सारी वजहें हम आपको बताएंगे। छोटे बच्चों के दांत जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इनके 6 मुख्य कारण क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे और कारणों में इलाज छुपा हुआ है, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे के दांत को चाहते हैं कि सीधा और सुंदर निकले और पूरे जीवन दांत उसका अच्छा रहे, तो आप लोगों में से किन किन लोगों ने देखा है या खुद इस चीज को फेस किया है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सुंदर दांत सभी की चाहत होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही दांतों की सही केयर खूबसूरत दांत दे सकती है। बहुत से बच्चों के दांत छुटपन से ही टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं, लेकिन जब अस्थाई दांत निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। ये दांत टेढ़े मेढ़े क्यों निकलते हैं, इसके बारे में हम आज आपको पूर्णतः बताने वाले हैं। दांतों का टेढ़ा निकलना आनुवांशिक और गैर आनुवांशिक दोनों तरह के कारणों पर निर्भर करता है। छोटे बच्चों के दांत अगर ताउम्र स्वस्थ आपको चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि बचपन से उनके दांतों की सही देखभाल कीजिए। बच्चा जब 1 साल का होता है तब उसके दूध के दांत आते हैं और 5 से 6 साल के बाद ये दांत टूटने लगते हैं। तो बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े क्यों निकलते हैं, इसके मुख्य कारण को अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मुख्य कारणों को। पहला मुख्य कारण है दांत की हड्डी। इसके मुताबिक छोटे बच्चों के दांत जब निकल रहे होते हैं तब उनके दांतों की हड्डी विकसित हो रही होती है। दांत की हड्डी में अगर जगह कम होगी, जगह पर्याप्त नहीं मिलेगी, तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं, क्योंकि हड्डी को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, नहीं बन पाती है जगह, तो दांत टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है दूध के दांत। जी हाँ, बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है दूध के दांतों का सही समय पर न गिरना। सही समय पर दूध के दांत अगर नहीं गिरेंगे तो जो अस्थाई दांत आएंगे पीछे से, वो तो समय पर निकलने लगते हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े निकलेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी। अब इससे बचना कैसे है, अंत में हम आपको बताएंगे, इसीलिए अंत तक बने रहिए। इसके अलावा तीसरा मुख्य कारण है अंगूठा चूसना। छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो अंगूठा चूसते हैं या फिर कोई और उंगली चूसते हैं। अंगूठा चूसने की वजह से बच्चे के ऊपर के दांत और ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, जिससे नए दांत टेढ़े हो जाते हैं और खास करके दांत बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण है मुंह में पेंसिल डालना। बहुत से बच्चों को आदत होती है कि पढ़ते समय मुंह में पेंसिल डालते हैं। मुंह में पेन या फिर पेंसिल रख लेने की वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चों के दांत जब निकल रहे होते हैं तब दांत की हड्डी भी बन रही होती है। अगर उस समय मुंह में पेंसिल या फिर पेन डाला जाए तो दांतों की शेप बिगड़ जाती है और इसलिए दिक्कत आती है। 5वां कारण है नाखून चबाना। जी हाँ, बहुत से बच्चे नाखून चबाते हैं, इस वजह से भी उनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। 6ठा कारण है आनुवांशिक कारण। जी हाँ, दांतों का टेढ़ा होना कई बार बच्चे के बस में नहीं होता है और उसकी मुख्य वजह है आनुवांशिकी। जी हाँ, आनुवांशिक मतलब कि माता पिता के दांत टेढ़े मेढ़े रहे हैं तो बच्चे के भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो किस उम्र तक दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, अब ये समझ लीजिए। दांत इतनी आसानी से टेढ़े नहीं होते हैं। जब तक दांतों के साथ ऊपरी तौर पर ज्यादा दिक्कत न की जाए तब तक दांत टेढ़े नहीं होते हैं। 6 साल की उम्र तक परमानेंट दांत आने लगते हैं। 6 से 15 साल तक दांत टेढ़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। 15 से 20 की उम्र में भी दांत टेढ़े हो सकते हैं, क्योंकि उस समय तक दांत की हड्डी बन रही होती है। तो ऐसे में माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े होने से बच सकें। तो बच्चों के दांतों की देखभाल बचपन से जरूर कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके दांत की समस्या आगे हो सकती है। अगर पीछे के दांत ज्यादा टेढ़े हो गए हैं तो बच्चे को चीक बाइटिंग की शिकायत हो सकती है। गाल दोनों दांतों के बीच में आ जाता है और कट जाता है। बच्चों के अंगूठा चूसने की आदत को छुड़वाइए, ये आपके हाथ में है। अगर बच्चे के दांत टेढ़े हो रहे हैं तो आप ऐसे में डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। दांतों की सफाई का ध्यान रखिए। बच्चों को ऐसी चीजें खाने को दीजिए जिससे उनके दांतों में कीड़ा न लगे, कीड़ा लगने से दांत बच सके। और अगर खिलाते भी हैं तो तुरंत ब्रश करवाइए, धो दीजिए। कीड़ा लगने के बाद कीड़े वाला दांत खत्म हो जाता है, जिससे दांतों की पोजीशन बिगड़ जाती है
और इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना आपका। सुंदर दांत सभी की ख्वाहिश होती है, इस ख्वाहिश को सिर्फ थोड़ी सी केयर से आप बचा सकते हैं। केयर में क्या क्या करना है आपको हमने बताया, जैसे कि आनुवंशिक कारण में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका बच्चा नाखून चबा रहा है, मुंह में पेंसिल डाल रहा है, या फिर अंगूठा चूस रहा है, या फिर कुछ ऐसी ही एक्टिविटी कर रहा है जो कि हमने इस वीडियो में बताया आपको पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसको रोकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपके हाथ में है पूर्णतः। अगर ये ध्यान देंगे तो बहुत कम चांस रहेगा कि आपके बच्चे का दांत टेढ़ा मेढ़ा हो, बल्कि उसका दांत सुंदर निकलेगा। इसके अलावा क्या ध्यान देना है, तो दूध का बहुत बड़ा रोल होता है दांतों और शरीर के विकास में। तो स्टार्टिंग एज में बच्चों को दूध जरूर पर्याप्त मात्रा में दीजिए, चाहे जैसे व्यवस्था कीजिए, पर दूध उनको पर्याप्त मात्रा में जरूर दीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको नेचुरल दूध मिले, ना कि पॉकेट वाला दूध। नेचुरल दूध बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक मिलेगा, वो बहुत फिट रहेंगे और उनके दांत भी सही समय पर सही सुंदर निकलेंगे। और बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई बच्चा जीभ से ही दांत को ऐसे पुश करता रहता है, तो ये सब आदत ना हो, अंगूठा चूसने की आदत ना हो, नहीं तो दांत बाहर निकलता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे के दांत भी स्वस्थ निकलेंगे। आप में से किसी ने कभी ये प्रॉब्लम फेस किया है या कोई और सवाल है इससे रिलेटेड, तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपके बच्चे के आगे फ्यूचर के लिए। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल ये वीडियो आप सभी आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए वीडियो पर, मुझे खुशी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।